उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूपी में 7 चरणों में मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। सभी दलों के नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए निकल पड़े हैं। ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि यूपी जनता ने पार्टी को सत्ता में बढ़ाने का फैसला किया है। इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की बात कोई नहीं कर रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इस बात की लड़ाई चल रही है कि कौन बड़ा हिंदू है। खुद को पीएम नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक मंदिर के बारे में बात करता है तो दूसरा किसी दूसरे मंदिर की बात करने लगता है, लेकिन अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को कोई बात ही नहीं कर रहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। डॉक्टर मेहताब को लोनी से गाजियाबाद, फुरकान चौधरी को गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ से। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। 26 साल का अरसा हो चुका है, ज़्यादा नहीं हुआ, मगर थोड़ा बहुत जो मुझे तजुर्बा है, जब किसी विधानसभा के चुनाव में जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते हैं तभी से सही चुनाव शुरू होता है और हर सीट पर मुकाबला होता है। अगर पहले से कोई ये दिमाग में बात बनाकर बैठ गया कि बाईपोल हो रहा है, नहीं हो रहा है बाईपोलर, आप देख लेंगे। कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन की बात करी, समाजवादी के कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन को आपने हिपोक्रेसी बताया। आपने इससे पहले भी हम जो बात करी थी उसमें भी हिपोक्रेसी बताया था। आजमगढ़ की सीट को या स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में आना हो, उस सबको आपने हिपोक्रेसी, आप ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, कल जब अखिलेश यादव साहब और जनाब जयंत चौधरी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ही के मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि मुसलमानों को आपने टिकट क्यों काट दिया, आपके पार्टी के, उनके समाजवादी के, RLD के। तो उन्होंने कहा गंगा जमुनी तहजीब। ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है कि मुजफ्फरनगर ज़िले में जो आपके पार्टी के लोग बरसों से काम कर रहे हैं, आप उन्हीं को उनका टिकट काट देते हैं। और फिर ये बात बिल्कुल सच है कि आजमगढ़, जहाँ से अखिलेश यादव वहाँ के सांसद हैं, MP हैं, उन्होंने रमाकांत यादव साहब को टिकट दिया और उनके अपोजिट कौन है? उनका बेटा है BJP से। बदायूं की MP मौर्य साहब समाजवादी में, बेटी BJP में। बदायूं के एक्स MP इन्हीं के भाई, उनकी बहन जिला परिषद चेयरमैन है BJP से। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? और फिर चौधरी चरण सिंह के पोते BJP से कैंडिडेट हैं। अब बताइए ना, फिर आप हम पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? जब आपके घर में ये सब किया जाता है, आपकी पार्टी से फैसले लेती है, तो आपको कौन हक देता है कि हम पर उंगली उठाए, हम पर ये जो वाहियात बातें करते हैं? तो ये तो उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज देख रहा है, पिछड़ा समाज देख रहा है कि कैसे ये लोग अपनी डोली और हिपोक्रेसी की वजह से ये लोग और एक्सपोज हो रहे हैं। ये कैंडिडेट्स के अखिलेश यादव ने ये जो नाम लिए, इंटेंशनली लिए, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि उन्होंने जो ये बात कहकर उन्होंने BJP को एक बहुत बड़ा हैंडल दे दिया, इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। और इस बात को यकीन कर लीजिए कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान या मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, सन 57 की जंग आज़ादी में जिहाद का फतवा दिया हमारे उलेमाओं ने, काला पानी की सज़ाएं काटी, मुजाहिदीन आज़ादी के साथ लाठियां खाई, गोलियां खाई। हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब इनके दिमाग में बात समझ में नहीं आती कि इस तरह की बात कहने से वो BJP को एक मौका दे रहे हैं मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए। और अगर वो ये समझ कर कह रहे हैं कि मुसलमान खुश हो जाएगा, अरे भाई, आप हमको इस सरजमीन से मोहब्बत और वफादारी की हमारी बेमिसाल निशानियां हैं। तो ये इनका माइंडसेट है, ये इनकी सोच है। जिनके पास पॉजिटिव डेवलपमेंट अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों कुछ नहीं है, वो सिर्फ इस तरह की बात कहकर समझते कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन इससे BJP के फायदे होने की जो बात आपने कही, अखिलेश यादव का कहना यह था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। और इस पूरे इलेक्शन कैंपेन की बात करी जाए, उन्होंने कहीं पर भी अल्पसंख्यक या ऐसा कोई नाम नहीं लिया। उल्टा उन्होंने चाहे वो भगवान परशुराम का फरसा हो, उन सब का भी इनॉग्रेशन किया। तो उसके बाद क्यों लग रहा है कि पोलराइजेशन ऐसे हो सकता है? तो वही तो कर रहे हैं ना,
वही तो कर रहे हैं आप। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते, उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या और दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। लेकिन सर इन सबके बीच अभी भी एक आरोप है जो लगता आ रहा है मजलिस के ऊपर बी पार्टी होने का। नहीं, A1 हो गए अभी हम लोग माशाल्लाह से, A+ हो चुके हैं, A+ हो चुके हैं। तरक्की हुई है भाई, A+ हो चुके हैं। और हमारे ही वजह से 2019 में बीजेपी जीत गई। सपा और बसपा मिलकर लड़े, 75% मुसलमानों ने झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दिया, तब भी बीजेपी जीत गई। 5 इनके MP जीते, जिसमें से 3 मुसलमान और एक पिताजी एक बेटा। न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया TV।